जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लासेस में कई सारे क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं लूसेंट बुक से आपकी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन वहां पे मिला है। तो इसलिए उसके बीच में कुछ पेडागोजी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन क्वेश्चन को आप लोग आंसर से समझ लेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं लास्ट में एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले पेडागोजी की क्लास स्पेशल ले लूँगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके तो वहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके पहले हम लोग उससे बचे हुए क्वेश्चन जो उनको छोड़ने के बाद, यानी कि अप्रॉक्स हमारे जो भी छोड़ने के बाद 10-15 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहाँ की क्लास से स्टार्ट करते हैं। कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था 55 नंबर यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। 1 का क्यूब इंटू 6 माइनस 9 माइनस, क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 1 क्यूब और ब्रैकेट लगा हुआ है 6 माइनस 9। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस 1/2 माइनस इन ब्रैकेट -1/2 होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट जो डिजिट आएगी आपकी, और नेक्स्ट है +√4। इसका सरलतम मान बताना है, नहीं कर लोगे आप। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिल सकता है? तो देखिएगा, 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, पावर 100 कर लो, 1 ही रहेगा हमेशा। अगर एक ही रहेगा भाई, कुछ नहीं लगा है तो सीधी सी बात, जब ब्रैकेट लगता है तो मल्टीप्लाई में होता है, यानी गुणे में होता है। 6 माइनस 9 हुआ तो कितना हुआ भाई? माइनस का 9 है, 9 बड़ा है तो उसका साइन यूज करेंगे, यानी कि माइनस का 3 हुआ। और ये माइनस, जब माइनस का स्क्वायर हुआ तो माइनस हो गया प्लस, और 1/2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया? 1/4, और माइनस हो गया प्लस। और जब 4 का आपने वर्गमूल लिया तो कितना हो गया? 2। वर्गमूल समझते हैं ना, कि जब अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर हो जाता है तो वह हमारी यही वैल्यू स्क्वायर के वर्ग यानी कि अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या था? 2 का स्क्वायर, तो भाई साहब हमारा आ गया 2। अब ये चीज कैसे कटता है, कैसे कैंसिल होता है, मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में बताया हुआ है, तो वहां की क्लास एक बार देख लेंगे। तो आगे देखें तो 1 का गुणा -3 से होगा तो ये -3 हो जाएगा, और -1/4 +2। अब इस माइनस और माइनस मिलके जुड़ता है ना, तो इन दोनों में क्या करेंगे? 4 ले लेंगे एलसीएम यानी कि लासा, तो कितना हो जाएगा? -3 × 4 प्लस कहाँ? यहाँ बीच में माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, -1 +2। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12 यानी -12 और -1, -12 -1/4 +2। अब -13 हो जाएगा, ये -12 और -1, 13 माइनस में, और 4 दूनी 8 यानी कि 4 एलसीएम ले लो, ये सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8, 4 × 2 8/4। अब भाई साहब माइनस के 13 है, प्लस का 8 है, तो 13 में से 8 गया, कितना हुआ? 5 हुआ। 5 आया, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि 13 था माइनस का, तो 5 हो गया 4, माइनस में 5/4। यही आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चेक कर लें एक बार। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखें। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, इसको हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कुछ नया करेंगे, क्योंकि आसान से आसान कैसे हो सकता है उसको आप देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखिएगा। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक महाजन यानी कि साधारण ब्याज 5% की दर से, आपको दर दी गई है 5% की दर से इन्होंने क्या किया है? कुछ पैसे दिया, यानी कि 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है। 5% की दर से 1500 रुपये, यानी कि जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है भाई साहब? मूलधन यानी कि याद आया, P कितना दिया है? 1500 रुपये। और टाइम कितना है? 4 वर्ष के लिए। देखेंगे एक बार और क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितना लाभ होगा? भाई साहब जो समय दिया गया है वो 4 साल दिया गया है। 4 साल, 4 वर्ष दिया है भाई साहब, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब देखो क्वेश्चन,
अच्छा, अगर मैं कहूं कि जितना उसने पैसा दिया था अगर उसको हम ना सपोज करें, उसके अकॉर्डिंग ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, जो पैसा देगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मानना है क्या 100 क्यों मानना है? उसने सोचो 100 रुपए दिया था, क्यों 100 दिया था? क्योंकि 100 का परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। 100 का 1% 1 रुपया होता है, 25% 25 रुपया होता है, 76% 76 रुपए होता है। तो यानी कि 100 अगर हम सोचें कि उसने 100 रुपए दिया था, 100 रुपए अगर दिया था, तो भाई साहब ये बताना 5% के रेट से 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना होगा? अगर 5% के रेट से हम निकालेंगे तो 100 का 5%, 100 का 5% यानी कि 5/100, तो कितना आया भाई साहब? 5 रुपए आया। लेकिन आप सोच रहे होगे कि भाई साहब हमारे पास तो फॉर्मूला है PRT/100, ऐसे कर लेंगे। तो क्यों फॉर्मूले के चक्कर में पड़े हो, बार बार फॉर्मूला रटते रहोगे क्या? तो बिना फॉर्मूले के करो, बिना फॉर्मूले के करना सीखो। अगर 1 साल का 5 हुआ, हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 5 × 4 यानी कि 20 होगा, 20 रुपया। भाई साहब 100 रुपए तुमने लिया था, 20 रुपए उसको ब्याज दे रहे हो, 20 रुपए तो ब्याज दे रहे हो, तो उसका कितना प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसने कितना दिया था? 100 रुपए इंटू 100% निकालने के लिए, तो कितना आ गया आंसर? 100 से 100 कैंसिल, 20%। यही आपका आंसर आ गया। ये हमने क्या किया है? हमने कहा कि जो पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इंटू 100, यही ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। पूछा जाए ऊपर मतलब क्या? जो पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चन में उसको अंश में लिखेंगे, और जो दिया रहेगा यानी कि 100 रुपए था, पहले से हमें पता था कि 100 रुपए उन्होंने दिया है, भाई साहब हमने इसकी वैल्यू नहीं, अपनी तरफ से 100 रुपए, क्योंकि परसेंट निकालना वहां से होता है आसान, इसलिए हमने क्या किया है कि 100 रुपए लिया था, इसलिए हमने यहाँ पे 100 पुट किया। 1500 के अकॉर्डिंग भी निकाल के बता देते हैं, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, इसमें तुरंत आ गया। इसको अगर आप एक स्टेप में करते हो ना भाई, तो आपने सोचा कि 100 रुपए हमने दिया था और 4 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल में 5% के हिसाब से 1 साल का 5, 4 साल का हो गया 20 रुपया। ब्याज जो आपका आ गया 20 रुपए। भाई साहब यही ब्याज तो उसको फायदा हुआ होगा, तो हमने क्या किया बताया, पूछा जाए ऊपर यानी कि 20 पूछ रहा है, कितना परसेंट होगा? 100 का, और इंटू 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20% आपका हो गया आंसर। ये रहा आपका शॉर्ट में क्वेश्चन, इतना बड़ा, खींचते खींचते यहां से यहां तक। अब 1500 से देख लो कि भाई ये समझ में आ गया, अब 1500 से देखो। अब क्या करते भाई साहब, आप साधारण ब्याज निकालने के लिए SI यानी कि साधारण ब्याज, 4 साल के लिए ब्याज ही तो निकालना है, हिंदी में लिख देता हूं साधारण ब्याज निकालने के लिए आपने क्या किया, PRT/100 लो, PRT/100। इसको P की वैल्यू कितनी थी? 1500, R कितना था? 5, T कितना था? 4 बटे था 100 था। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना हुआ? कितना हुआ यहाँ पे अगर देखें हम 15 25 75 और 75 चौको अगर देखेंगे 300 हुआ। ये 300 हुआ कि नहीं? अगर ये 300 हुआ है तो ये 300 भाई साहब 4 साल का ब्याज आया है। ये क्या आया है? ब्याज आया है 300 रुपए 4 साल का। अब उसको ब्याज तुमने 300 रुपए दिए, 300 रुपए ज्यादा दिए तो उसको फायदा हुआ 300 का। इसको बताना है परसेंट में। परसेंट निकालने के लिए हमने बताया क्या, जितना दिया हो 300 दिया है, पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, कितना 1500 बताया था कि परसेंट जिस पे निकालना होगा वो बताया जाएगा और जितना यानी कि जितनी वैल्यू होगी वो पूछा जाएगा, जो पूछा जाए। 300 पूछा जा रहा, 1500 का कितना परसेंट है पूछा गया, 300 बटे 1500 और इंटू 100 पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, गुड़े 100, 100 से 100 कैंसिल, 15 दूना 30 और 15 शून्य शून्य यानी कि 20%। अब बताओ इतना बड़ा करना पसंद करोगे या छोटा वाला? छोटा वाला कैसे? हमने कहा कि इनकी वैल्यू हम नहीं मानेंगे। हमने कहा 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिया 5% के रेट पे 4 साल के लिए हुआ 20 रुपया ब्याज, 20 हुआ तो यही 20 उनको फायदा होगा, तो 20 बटे 100 गुड़े 100 आ गया सीधे 20%। अब बताओ भाई साहब ये वाला आसान हुआ कि ये वाला? फॉर्मूले पे मत टिके रहो, बिना फॉर्मूले के करना सीखो।
पूरी मैथ बिना फॉर्मूले के हो सकती है, जिसमें अंक गणित यानी आपकी अरिथमेटिक तो बिल्कुल उंगलियों पे होती है। तो देखिए, इसको अच्छे से समझे और आपको जो बेहतर लगे वैसे करें। मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, क्वेश्चन को समझे। चले देखें, इसके बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, एक आपका ट्रेन से क्वेश्चन है। देखिएगा, वैसे तो ट्रेन से जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बड़े अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस बेसिक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, कि इसने कहा है कि क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो एक पैसेंजर ट्रेन ए से 40 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। एक जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 57 है 56 है, इस क्वेश्चन नंबर कौन सा है 57। एक पैसेंजर ट्रेन ए से, सोचो ये पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट ए यहाँ पे था, और 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती, किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये ट्रेन चलती है। ट्रेन बना दो भाई, लो ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है। ये ट्रेन 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलती है। उसके बाद उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि 1 घंटा के बाद निकलती है दूसरी ट्रेन, 1 घंटे पश्चात ए से ही 50 किलोमीटर घंटा की गति से निकलती है। 1 घंटा बाद दूसरी ट्रेन, यानी कि सोचो अगर 1 घंटा यहाँ हो गया होगा तो यहाँ से चलेगी दूसरी ट्रेन। दूसरी ट्रेन कहाँ से चलेगी? अगर 1 घंटे बाद उसी पॉइंट ए से, यानी कि भाई साहब ए तो यही है, तो मैं कहूँ यहीं से जा रही है दूसरी ट्रेन, यानी कि दूसरी ट्रेन बी। 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद ए कहाँ चली जाएगी? 40 किलोमीटर चल चुकी होगी ना, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, तो यहां तक ये कितना 40 किलोमीटर चल लेगी। और ई भाई साहब क्या कर रहे हैं कि 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो उसी 1 घंटे में ये भाई साहब कितना चलेंगे? 50 किलोमीटर चलेंगी। फिर दूसरे घंटे में कितना चलेंगी? 50 चलेंगी ना। फिर तीसरे घंटे में कितना चलेंगी? 50। भाई हर घंटे 50 किलोमीटर। और ये क्या कर रहे हैं? ये चल रही है धीरे। अगर धीरे चल रही है तो दूसरे घंटे में ये फिर 40 चलेंगी। 40 40 80 हुआ, ये चलेंगे 100। भाई साहब जब एक ही पटरी पे 2 ट्रेन पीछे वाली ज्यादा तेज है तो आगे वाली से तो पीछे वाली को लड़ना ही लड़ना है। तो क्वेश्चन में यही पूछना है कि क्या दुर्घटना हो सकती है, ट्रेनें लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि दूसरी वाली चल रही है तेज। ऐसे ही जब तीसरे घंटे में 50 कवर किया तो ये भाई साहब क्या किया? तीसरे घंटे में, अब देख लो, अरे आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं लड़ जाएंगी ये दोनों। ये 80 चली और ये 100 चल ली, ये 80 चली और ये कितना चल रही? 100। तो लड़ जाएंगी ना, लड़ जाएंगी। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि हाँ दुर्घटना हो जाएगी। ट्रेनें, जो ट्रेनें होंगी ना आपकी, वो भिड़ जाएंगी एक दूसरे से, तो ये हो जाएगी दुर्घटना। चलो चलो आगे देखो, हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका 64 नंबर है। बाकी की पेडागोजी आप खुद देखें। 64, अगर आपने स्क्वायर रूट की यानी वर्गमूल की क्लास देखी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वेश्चन है 0.0000529, 0.0000529, इसका बताना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल बताना है। अब भाई साहब आप ध्यान देना, हमने बताया था कि इसमें जितने पेयर बनेंगे इसके वर्गमूल में उतनी ही संख्याएं होंगी, बताया था। पेयर यानी कि 2 के जोड़े, 1 2 3, इसके जो वर्गमूल होगा उसमें 3 ही संख्याएं होंगी। बेशक दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो 3 ही होंगी। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, किसमें 3 है, किसमें 4 है, किसमें है 2। देखो भाई पहला ऑप्शन क्या बोला है? ए नंबर 0.0023। हंसी आ रही क्या? हंसो नहीं, देखो। और बी वाला ऑप्शन क्या है? 0.023, 0.023।
3। उसके बाद सी वाला ऑप्शन क्या है आपके सामने है 0.23 और चौथा है कोई नहीं, NOT नन ऑफ दिस। जो डी नंबर है NOT यानी कि इनमें से कोई नहीं। समझ आया कुछ भाई साहब? ये 4 हो गए तो ये हो गए गलत, ये हो गए 2, ये हो गए गलत, ये हैं तो इनको होने की संभावनाएं हैं, यानी कि 0.23, 3 नहीं, यहाँ पे 0.23 देखें, ये वाला 0.23 इसके स्क्वायर रूट होने की संभावनाएं हैं। अब कैसे हैं देखो, इसको निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं कैसे देखिएगा। अगर इसको हम देखें और इसको देख लें तो अगर देखेंगे तो पहली चीज अगर हमने इसको देखा तो यहाँ पे तो भाई साहब 0 ही आएगा। उसके बाद जब दूसरा पेयर हमने देखा तो ये किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, 1 का स्क्वायर जो कि होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रही हैं तो इन्हें हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, तो हमने क्या किया 2 ले लिया। अब इसके बाद लास्ट वाला देखा हुआ 29, तो ये जो 2 आया ना इसके अगली संख्या से इसको करेंगे गुणा, इसकी अगली संख्या से, यानी कि ये जो 2 आया है 2 का गुणा करेंगे अगली संख्या से तो कितना आया 6। अगर यह संख्या इससे बड़ी होगी, देखो अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी होगी तो बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि ये जो 9 है ना, 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, किस किस के स्क्वायर में आता है, स्क्वायर के लास्ट अंक में, अंतिम अंक में। अगर अंतिम अंक की बात करेंगे तो एक 3 में आता है, दूसरा किस में आता है बताओ, 7 में आता है ना, एक 3 में आता है एक 7 में। अगर भाई साहब इससे ये देखो, अगर ये वाली जो संख्या है ना अगर इससे छोटी है, यानी अगर ई भाई साहब छोटे हैं तो यहां पे बड़ी वाली संख्या लेंगे, सॉरी अगर ये छोटे हैं तो छोटी वाली लेंगे, अगर ये बड़े होते यहाँ पे 7 हो जाते तो ये यहाँ पे हम 7 यानी बड़ी वाली संख्या ले लेते। अब ई भाई साहब है 6 से छोटे, यानी इस वाली संख्या से जो अगर ये छोटा होगा तो छोटी संख्या लेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो हम बड़ी संख्या लेंगे। यानी कि छोटा है तो हमने क्या किया 3 ले लिया, 0.23 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऐसे हम निकालेंगे, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें अगर आपको लगता है। बाकी हमारा तरीका यही था कि हमने इसको काटा, ये वाला हो गया आंसर। समझ आया, क्लियर हो अच्छे से? देखिए इसको एक बार, चले देखिए 65 नंबर क्वेश्चन स्थानीय मान का क्वेश्चन है, जो कि शायद मैंने बताया हुआ है, कराया हुआ है। स्थानीय मान यहाँ पे समझ लेंगे हर तरह से कैसे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 65, 1362.05 1362.05 में 5 का स्थानीय मान बताना है। अब भाई साहब अगर मैं बात करूं तो जो स्थानीय मान होते हैं ये 2 होते हैं, एक स्थानीय होता है, एक होता है स्थानीय मान, दूसरा होता है क्या अंकित मान। अंकित मान यानी ये होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में क्लियर हुए। अब भाई साहब ये जो अंकित मान होता है, जो नंबर जैसा लिखा होता है उसका मान वही होता है। देखो अगर 1 लिखा होगा तो उसका मान 1 ही होगा, 2 लिखा होगा तो 2 ही होगा, अगर 3 लिखा होगा तो उसका मान 3 ही होगा। यानी कि जो संख्या जहां पे जैसी लिखी है वही होगा, उसका मान ये होता है अंकित मान। और स्थानीय मान की बात करें, अगर स्थानीय मान पे उसका स्थान जो भी होगा, अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई भी संख्या लिख दूं 1 2 5 6 7 8 9 और लास्ट में क्या कर देता हूं 1 लिख देता हूं। अगर इसको हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख 10 लाख। अब भाई साहब अगर आपसे कहे कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो या तो आप क्या करो डायरेक्ट समझ लो कैसे, आप लिखेंगे कि यही 9 लिखेंगे और जितने अंक होंगे उतने लगा देंगे 0, 90।
अगर 6 का स्थानीय मान बोलेगा तो आप लिखेंगे 6 और आगे जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे, यानी कि 4 अंक है, 1 2 3 4। ऐसे ही अगर 2 की बात करें, 2 का स्थानीय मान तो कैसे, 2 हमने लिखा, 2 के आगे जितने अंक हैं उतने 0, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0। और भाई साहब दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या किया, इकाई दहाई, दहाई में जो था ना, दहाई में कितने होते हैं, 10 से गुणा होता है, यानी कि गुणा आप समझ लो या कुछ भी, दहाई में जो भी होता है एक 0 के साथ वैल्यू होती है। तो ये 9 का था तो 90 हो जाता, दहाई में होता है 9 के बाद एक 0 लगेगा 90। अगर सैकड़ा में हो जाता है तो 8 का 800 हो जाता। ऐसे ही 1000 में आते 7000, 6 में आता तो 60,000, और यहाँ पे अगर 5 में आता तो 5 लाख, और यहाँ पे 2 में आया तो कितना, 20 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 20 लाख। क्लियर हुआ, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों के दोनों क्लियर हुए हैं। अब भाई साहब दशमलव वाले की बात आई, दशमलव वाले की बात आई तो अगर ऐसे लिखा हो कि 1.235 और आपसे कहे कि दशमलव का स्थानीय मान यहाँ पे 2 का स्थानीय मान बताएं, दशमलव के बाद अगर इससे बोले 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा भाई साहब, आप 2 तो लिख लोगे, लेकिन उसके बाद देखो दशमलव के बाद जो अंक होगा उतने 0 लगा दोगे। दशमलव के बाद एक अंक में था ना वो, तो एक 0 लगा दिया। अब भाई साहब यहीं पे अगर 3 की बात करते तो हमने 3 लिखा, 3 को भाग दे दिया किससे, कितने अंकों बाद है दशमलव के, 1 2, यानी 2 0 लगा दिया। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। अगर यही 5 की बात करते तो भाई साहब जो 5 का मान होता है 5 बटे कितने अंक है, 1 2 3, जितने अंक उतने 0, खुद को भी काउंट करते हैं भाई साहब। तो यहां जब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो भाई साहब 5 बटे 100, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो 5 बटे 100 जितने बट्टे में होता है, जितना हर में होता है वही भाग होता है, यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो 5 का 100वां भाग, 5 का 100वां भाग। भाई साहब स्थानीय मान आपका क्लियर हो गया, दशमलव वाला भी और अंकित मान भी, और यानी कि ये वाला स्थानीय मान, ये वाला अंकित मान और दशमलव वाला भी, सारे आपके हो गए क्लियर। जबकि आपका क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। तो यहाँ की क्लास, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। सही सलामत रहे, अच्छे रहे तो बिल्कुल मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।